सो हम टी.एस. इलियट की पोएम द वेस्टलैंड कंटिन्यू कर रहे थे. In the last class, we have so far learned about the theme Wasteland. ये 5 parts में subdivided है. So we have completed 2 parts, the burial of the dead and the game of chess. Now we are left with the 3 parts, the fire sermon, death by water, and the thunder said. What the thunder said. Inshallah, today we will complete this all. टी.एस. इलियट का फुल नेम थॉमस टेरेंस इलियट है. ये इम्पोर्टेंट है, शायद आप लोग को ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए. So yesterday we have completed the burial of the dead and a game of chess. So continuing to that, we'll start from the fire sermon. Introduction to it. The title Fire Sermon is borrowed from the sermon of Lord Buddha. लॉर्ड बुद्धा के sermon से ये टाइटल लिया गया है, द फायर sermon, wherein जो लॉर्ड बुद्धा का sermon था, जो राइटिंग थी, उसमें बुद्धा said के वर्ल्ड इज ऑन फायर, burning with fire of hatred, with the fire of infatuation, with birth, old age, sorrow, misery, grief, and despair. So also Buddha said that stay away from fire and earthly pleasures. So ये जो फायर sermon टी.एस. इलियट लिए, ये बुद्धा से इंस्पायर होके बुद्धा के sermon में से एक चीज बोरो करे. ऑल्सो कल मैं आप लोग को मेंशन कर दी थी कि ये जो टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड है, ये इनकी ओन राइटिंग नहीं है. इन बहुत सारे डिफरेंट राइटर्स से इन्फ्लुएंस होके उन लोग के राइटिंग्स बोरो कर उन लोग के कोटेशंस एंड व्हाट कैन वी से सम लाइंस फ्रॉम देयर नॉवेल्स, बुक्स सब कैरी आउट करके ये बुक बनी थी. सो ये जो अपना पर्टिकुलर टॉपिक है, द फायर sermon, जो 3rd टॉपिक है, दिस वाज टेकन फ्रॉम द sermon ऑफ बुद्धा. सो इन दैट बुद्धा सेड के वर्ल्डली लाइफ जो है ये एक फायर है. फायर किस चीज की? फायर ऑफ हेट्रेड, फायर ऑफ वर्ल्डली प्लेजर्स, ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए. एंड ये पर्टिकुलर टॉपिक में टी.एस. इलियट has talked about prostitution, homosexual love, extramarital affairs, and physical pleasures. So, coming towards the summary of it, यहाँ पर टी.एस. इलियट स्पीकर नहीं है, यहाँ पर एक स्पीकर है जिसका नाम है टाइरिसियास. ही इज द स्पीकर. अभी यहाँ पर टाइरिसियास जो है बात कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं क्या हो रहा इन स्टोरी. So he describes the scene from the river Thames. इंग्लैंड में एक रिवर है जिसका नाम रिवर थेम्स है. दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल रिवर. और ये जैसा कि ये वहाँ की बहुत ही होली रिवर टाइप है. द रिवर इज नॉट डेजर्टेड. होली रिवर टाइप ये थी, लेकिन अभी जैसा कि कल अपन बात कर रहे थे, टुडे ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन कि टी.एस. इलियट अपने माइंड सेट में लंदन सिटी को रखे. ये पूरी पोएम लंदन सिटी को एक वेस्टलैंड हो गई है वो बोलकर डिस्क्राइब करना चाह रहे थे. मॉडर्न लोग कैसे हो गए, मॉडर्न सोसाइटी कैसी हो गई, लव की अभी कोई वैल्यू नहीं है, ये सब चीजें इनकी पोएम के थ्रू बताना चाह रहे थे. यही पोएम का कंक्लूजन है. Also, ये poem is very much difficult to understand because कई सारी जगह से राइटिंग्स किए गए थे, इसीलिए. सो टाइरिसियास बोल रहे कि जो रिवर थेम्स थी वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल होली टाइप ऑफ रिवर थी. वहां पर मरमेड्स रहा करते थे, अच्छे से व्हाट वी कैन से वाटर एनिमल्स रहा करते थे. लेकिन अभी वो वाटर जो है पूरा डेजर्टेड हो गया, वहां पर कोई अच्छी चीज देखने के लिए नहीं है. दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज द वेस्टिगेस ऑफ समर पार्टीज. समर में अभी वो रिवर के पास पार्टीज हो रहे हैं जहां पर
रिच बिजनेसमैन आर कमिंग एंड हैविंग पिकनिक्स ओवर द रिवर बैंक, रिवर के बैंक पर बिजनेसमैन आके पार्टीज थ्रो कर रहे हैं, और पोल्यूशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, एंड इट इज अ लॉस ऑफ स्पिरिचुअल डीजेनरेशन ऑफ द मॉडर्न मैन एंड सिविलाइजेशन। हम सिविलाइज होते जा रहे हैं, अपने आप को बेटर करते जा रहे हैं, कोशिश करते जा रहे हैं कि हाउ कैन वी डू सम शॉर्टकट्स टू लीव अवर लाइफ, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते जा रहे हैं, और हम पुराने अपने जो व्हाट वी कैन से कल्चर्स है वो चीज को भूलते जा रहे हैं, ऐसा दैट Tiresias is saying. As the protagonist stands on the river bank, he hears the merry sounds of London crowds and the sounds of motor horns calling girls to their lovers. London is an unreal city full of sexual perversions. So he's saying कि अगर अभी पहले रिवर थेम्स के पास अगर हम ठहरते तो हमको बहुत ही ज्यादा प्लेजर, वाटर की साउंड, बर्ड्स की चिमनिंग, ये सब चीजें सुनाई देती, लेकिन अभी रिवर थेम्स के पास अगर आप जाके ठहरे तो वहां पर आपको हॉर्न के साउंड्स, मोटर के साउंड्स, व्हीकल्स के साउंड्स, गर्ल्स के साउंड्स, ये सब चीजें सुनाई देते हैं। एंड अभी लंदन जो सिटी है वो एक अनरियल सिटी है, वहां पर रियल कुछ भी नहीं है, सब फेक है, और सेक्सुअल डिजायर्स लोगों में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, ऐसा Tiresias सेइंग। सो यहाँ पर अभी दिस वाज द इंट्रोडक्शन रिवर थेम्स का। इसके बाद Tiresias क्या कर रहे, डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज सुना रहे रिवर थेम्स से रिलेटेड। तो फर्स्ट ही इज सेइंग के द मैन ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स, मिस्टर इग्नेट्स, मिस्टर इग्नेट्स जो है ही इज अ बिजनेसमैन। सो ही केम टू लंदन, एंड लंदन आके उन सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है टू टू एंजॉय सेक्स रिलेशनशिप इन होटल्स। तो उन उसी वजह से वहां पर आए। तो यहाँ पर इन्हों बता रहे कि लंदन सिटी पहले कितनी अच्छी थी, रिवर से रिलेटेड कितना अच्छा सब कुछ होता था, लेकिन अभी वैसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड सीन में ही फर्स्ट तो ही इज टॉकिंग अबाउट मिस्टर इग्नेस, जो कि एक बिजनेसमैन है, एंड ही केम टू लंदन सिटी, लेकिन लंदन सिटी एंजॉय करने के लिए नहीं आया, ही वांट टू एंजॉय हिज सेक्सुअल प्लेजर्स, इसीलिए आए बोलकर बता रहे हैं। नेक्स्ट ही इज टॉकिंग अबाउट अ टाइपिस्ट गर्ल। एक टाइपिस्ट गर्ल है, शी यूज टू वर्क इन एन ऑफिस। तो ऑफिस के बाद व्हेन शी कम्स होम, that girl, so she waits for her lover, and when her lover arrives, उसका lover जब घर आता तो they both have dinner and he enjoys with that girl. So वो गर्ल को जो है कुछ भी खुद की केयर नहीं है, खुद की फीलिंग नहीं है, एंड वो लोग जो है ऐसा एनिमल्स के जैसी लाइफ हो गई बोलकर बोल रहे हैं। दे डोंट हैव एनी फीलिंग्स, एनी केयर, या फिर व्हाट कैन वी से, उन लोग को दे डोंट हैव इंटरेस्ट इन देयर सोल्स, या फिर उन लोग को एक दूसरे के पेन एंड दूसरे फीलिंग्स का कुछ भी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। दिस द राइटर वांट टू इम्प्लीमेंट हियर। So as Tiresias moves through the streets of London, he hears music coming from a tavern, जहाँ पर fishermen और sailors are having good time. तो जब Tiresias जो पर्सन है उन लंदन सिटी के रोड स्ट्रीट पे से जा रहे हैं, तो उन म्यूजिक सुन रहे हैं, इवन फिशरमैन और सेलर्स, हर कोई एट अ टाइम दे ऑल वांट टू लिसन टू म्यूजिक एंड एंजॉय लाइफ। कोई भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप पे वर्क करने के लिए, या फिर जो जीसस क्रिस्ट है उनके सैक्रिफाइसेस पर वर्क करने के लिए कोई भी फोकस नहीं कर रहे। सारे टीचिंग्स, रिलीजियस टीचिंग्स लोग भूल गए, वर्ल्डली लाइफ के हो गए पूरे। सो ऑल्सो ही सेइंग कि द वाटर ऑफ द रिवर इज कवर्ड विथ ऑयल एंड टार, देयर इज सेक्स ऑन द रिवर। जो पानी है वो पूरा पानी रिवर का खराब हो गया, इम्प्योर हो गया, ऐसा बताना चाह रहे हैं। ऑल्सो एक एग्जाम्पल दिए डायना का, शी इज अ लेडी। तो ये लेडी जो है वो रिवर में स्विम कर रहे हैं, एंड डायना के हस्बैंड है मिस्टर पॉटर।
और उन लोग की एक डॉटर भी है। मिस्टर पॉटर और उनकी डॉटर जो है सोडा से दे आर हैविंग बाथ। इन दोनों सोडा अपने बॉडी पे यूज कर रहे हैं। सोडा इसीलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज मैनिक्योर पेडिक्योर बताना चाह रहे थे टीएस इलियट हियर, बिकॉज दे वांट टू लुक ब्यूटीफुल एंड फेयर, इसीलिए वो लोग सोडा बाथ ले रहे हैं। The girl who live in the banks of the river Thames relate their sex experience. तो जो कुछ गर्ल्स जो रिवर थेम्स के पास ही रहते हैं उन लोग के साथ जो बैड एक्सपीरियंसेस हुए वो बता रहे हैं। यहाँ पर थ्री डिफरेंट गर्ल्स है, फर्स्ट डॉटर, सेकेंड डॉटर एंड थर्ड डॉटर बोलकर। अभी ये थ्री डॉटर्स के साथ व्हाट हैपेंड एट रिवर थेम्स विल लर्न। सो जो फर्स्ट डॉटर है शी वाज बॉर्न थोड़ा पहले बॉर्न हुए उन्होंने, जब वहां पर ट्रीज वगैरह थे, मतलब फर्स्ट जनरेशन के बारे में बताना चाह रहे हैं टीएस इलियट एज अ फर्स्ट डॉटर। तो जो फर्स्ट डॉटर है शी वेंट टू पिकनिक दो जगह पे, रिचमोंड एंड केंट। ये दो पिकनिक स्पॉट्स है वहां पर। रिवर थेम्स के नियर बाई ये दो प्लेसेस है, दिस बोथ आर पिकनिक स्पॉट्स ऑन द रिवर थेम्स। So what happened is at Richmond, she was criminally assaulted by a man. So थोड़े लोग थे, they tried to assault that girl. तो गर्ल उसके बाद घर के बाहर ही निकलना छोड़ दी, बिकॉज उसको डर लग रहा था घर के बाहर जाने। मीनवाइल फिर वो गर्ल कुछ करी भी नहीं, नॉट शी वॉज वियरिंग सम रिवीलिंग ड्रेस। वो गर्ल अपना आप खामोश बोट पे बैठी हुई थी, तब उसके साथ ऐसा हुआ। नेक्स्ट कमिंग टू द सेकेंड डॉटर ऑफ थेम्स। तो उन्होंने अपने ही एरिया के गेट के पास ठहरे हुए थे, वहां पर क्या हुआ, अब बॉय केम और वो लड़का और गर्ल को जो है कुछ वर्ड्स ऐसे बोल रहा था विच वॉज नॉट गुड। लेकिन वो गर्ल क्या करी, शी स्पोक बैक, उन्होंने लड़के से लड़ाई करी या फिर उसको एक्सप्लेन करी, जिसके बाद वो लड़के को बहुत ज्यादा बैड फील हुआ और उन्होंने बहुत सॉरी फील कर रहा था अपनी हरकत पे। ही प्रॉमिस टू रिफॉर्म हिमसेल्फ एंड दैट बॉय प्रॉमिस टू दैट गर्ल के मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। एंड आफ्टर दैट द गर्ल हैज नो रिग्रेट्स। वो गर्ल को कुछ रिग्रेट्स भी नहीं है, बिकॉज ऐसा उसके साथ होते रहता था, कॉमन था। द थर्ड डॉटर ऑफ द थेम्स, थर्ड डॉटर जो है, she was ravished on the magnet sands. She does not remember anything because of the excessive alcohol she used. जो थर्ड डॉटर है थेम्स की, उसके साथ उसको तो कुछ याद भी नहीं होता था, बिकॉज इतना एक्सेसिव ड्रिंक करी हुई रहती थी। सो उस शी herself compare her life with a broken fingernail of the dirty hands which are useless. तो उन्होंने उसकी लाइफ को यूजलेस बोलकर बोल रहे हैं, उसकी लाइफ को एक ब्रोकन नेल की तरह कंपेयर कर रहे हैं जो कि डर्टी हैंड्स पे है। तो ये थ्री डॉटर्स इज एक्चुअली थ्री डिफरेंट जनरेशन ऑफ रिवर थेम्स। पहले कैसा होता था, बाद में कैसा है, अभी तो इट्स वेरी कॉमन बोलकर बताना चाह रहे हैं। अ ट्यून फ्रॉम वैगर्स ओपेरा। वैगर ओपेरा से फिर से यहाँ पर एक लाइन ली है टीएस इलियट ने। एंड दिस सेक्शन एंड्स विथ फाइव लाइन्स। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये 5 लाइन्स से एंड हो रहा, जो कि सेंट अगस्टाइन्स कन्फेशन बुक से लिया गया है। The city was burning with lust. In His grace, God saved him, and God's grace can alone save the modern world from the fire of lust and evils of modern civilization. So Eliot is saying कि अभी सिटी इतना ज्यादा खराब हो गया कि कोई भी सेव नहीं कर सकते सिटी को एक्सेप्ट गॉड। गॉड इज द ओनली वन जो सेव कर सकते, मतलब एंड में होप दे रहे हैं इलियट लोगों को कि अभी भी चांस है, अगर गॉड चाहे तो दे में सेव अस।
from all this lust. Next is death by water. तो डेथ बाय वाटर पर्टिकुलरली जो पार्ट है ये 19 पेजेस में ओरिजिनली लिखा गया था और इसमें मोर देन 1000 लाइन्स थे। लेकिन जब एजरा पाउंड सजेशन दिए टीएस इलियट को के इसको कट ऑफ करो या फिर थोड़ा सा शॉर्ट करो, कुछ एडिटिंग करो, तो टीएस इलियट इसका एक बहुत बड़ा पार्ट एंड कर दिया और ये टोटल पर्टिकुलर पार्ट से 15 लाइन में इसको समराइज कर दिया। अभी ये जो पार्ट है डेथ बाय वाटर, ये पोएम का सबसे छोटा सा पार्ट है। एंड ये जो टॉपिक है डेथ बाय वाटर, दिस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय टीएस इलियट की ही एक बुक है जिसका नाम है डेंसली रेस्टोरेंट, which was originally written in French. इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन अगर हम देखें तो इट्स इन द रेस्टोरेंट है। सो इसका इंट्रोडक्शन, विल सी द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। यहाँ पर फ्लीबस है, एक पर्सन के बारे में बात हो रही है। In the section Death by Water, Eliot shows the significance of water as a means of purification and rebirth. यहाँ पर इलियट बोल रहे हैं सी, जब हम वाटर, रिवर, ये सब चीजों की हमारे माइंड में सोचते तो वी थिंक के वाटर इज वेरी हार्मफुल, वाटर से हम शायद वाटर हमको डुबा देता, हम वाटर में ड्रोन हो जाते, डूब जाते एंड विल डाई। लेकिन इलियट के हिसाब से ही सेइंग के वाटर जो है हमको प्यूरिफाई करता, इट इज अ रीबर्थ ऑफ अस। क्रिश्चियन रिलीजन में क्या होता, दे बिलीव के इंसान मर जाता और उसकी रीबर्थ होती, ऐसे इंसान की रीबर्थ होती जो कि अच्छा रहता, जो बुरा इंसान रहता उसकी रीबर्थ नहीं होती, ऐसा इन लोग का एक बिलीव है। इसमें दो जनों के राइटिंग्स लिए ये पर्टिकुलर पोएम में इलियट। फर्स्ट तो शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट में से थोड़े से वर्ड्स लिए। नेक्स्ट एशियंट इजिप्ट की जो माइथोलॉजी है उसमें से थोड़ी से वर्ड्स लिए। द डेथ इस इन दिस स्टोरी, ये जो पर्सन है फेबल, इसकी डेथ हो जा रही एंड ही इज एन sailor. I already told you who is a sailor who went on sailing, maybe person of navy. तो यहाँ पर ये सेलर की डेथ हो जा रही एंड ही डिवोट हिमसेल्फ इन वर्ल्डली परस्यूट। और ये सेलर जो है पूरा एक वर्ल्डली लाइफ गुजारता था, कुछ भी रिलीजियस इंटरेस्ट नहीं थे वो सेलर को। देयर यूथ एंड स्ट्रेंथ अल्टीमेटली विल बी कंज्यूम बाय डेथ। एंड उन्होंने पूरा यंग एज पूरा अपना वर्ल्ड को ही दे दिए, वर्ल्ड के ऊपर खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। लेट्स गेट टुवर्ड्स द समरी ऑफ इट। So the poet tells the story of Phlebas. ये एक young and handsome sailor है and he drowned himself, like he died, पानी में डूब के इनकी डेथ हो गई। तो ये पर्सन का काम ये था कि he has a business career, businessman थे ये पर्सन, और इनकी रीबर्थ का कोई चांस ही नहीं है बिकॉज he represent the modern man. He was the modern man. इन्हों एक मॉडर्न मैन थे, मॉडर्न सोसाइटी से बिलोंग करते थे और स्पिरिचुअली कुछ वैल्यूज नहीं थे, रिलीजियसली कुछ इंटरेस्ट नहीं था ये पर्सन का। हायर वैल्यूज इज द कॉज ऑफ इनएक्टिव डिके ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। अपनी वर्ल्डली लाइफ में, अपना घर बनाने में, अपना करियर बनाने में, पैसे अर्न करने में इतना ज्यादा बिजी हो गए थे उन्होंने, अपने आप पे, अपने रिलीजन पे कुछ फोकस ही नहीं था।
ही इज अ फोनिशियन। फोनिशियन एक प्लेस है, वहां पर बॉर्न हुआ था ये पर्सन, और ही डाइड अ फोर्टनाइट बैक। 15 fortnight, 15 days, fortnight is 15 days, 15 days पहले ये पर्सन की डेथ हुई। The cry of sea and gulls and the tide of deep sea and profit and loss account of his business। ये पर्सन खाली अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखता था, और कभी भी उसको ये फील नहीं हुआ, इतने साल उन्होंने सेलिंग करा, कभी भी ये फील नहीं हुआ कि शायद उसकी डेथ हो जाएगी, उन्होंने रिपेंट कर लेना, माफी मांग लेना, या फिर अपने आप को सुधार लेना, ये कभी भी वो पर्सन नहीं सोचा था। तो Eliot is saying कि he passed the stages of old age and youth till he was swallowed by the whirlpool of death। ये उसको उसकी डेथ जब जब उन्हें यंग था, जब रियलाइज नहीं हुआ, जब उन्हें ओल्ड हुआ तब भी उसको ये रियलाइज नहीं हुआ, इवन उन्हें मर गया तब भी उसको ये रियलाइज नहीं हुआ कि उन्हें कुछ अपने रिलीजन के लिए अच्छा कर लेना, सो दैट उन्हें हेवन में जाना। पूरे ऐसे काम करा कि उन्हें हेल में जाना, अब उसकी रीबर्थ भी नहीं हो सकती। सो यहाँ पर इलियट इज सेइंग कि जूइस और नॉन जूइस, आप अगर जूइस पीपल हो या नॉन जूइस पीपल हो, जो भी हो, who turn the wheel and look for the wind and your voyage, remember the fate of Phlebas। कभी भी आप अपनी लाइफ में न्यू टर्न करना चाह रहे हैं तो ये प्लेबस की स्टोरी याद रखो। प्लेबस एक ऐसा पर्सन था, एक ऐसा मर्चेंट था जो बहुत ही हैंडसम था, जो बहुत ही टॉल था, जैसा कि आप हो ऐसा। ये टीएस इलियट प्लेबस की ब्यूटी की तारीफ कर रहे हैं कि उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसकी पर्सनालिटी बता रहे कि उन्हें टॉल था दिखने में, बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। लेकिन क्या हुआ, एंड में ही डाइड, और सबको मरना है, इंसान इज मोर्टल, और सबको मरे बाद जो है उनका फाइनल डिसीजन होता है हेल एंड हेवन। तो कुछ ऐसा करो कि हेवन में जा सकना, बिकॉज दैट लाइफ इज फॉर एवर, और ऐसा कुछ मत करो कि हेल जाना पड़ा। थोड़ा सा वर्ल्डली लाइफ को भूल जाओ और अपने रिलीजन पर फोकस करो। दैट वाज द कंक्लूजन ऑफ दिस। Coming towards the next, what the Thunder said। इंट्रोडक्शन। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन में एक मैसेज है जो कि लिबरेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम स्पिरिचुअल बोरनेस। यहाँ पर इलियट बोल रही कि क्यों लोग अपने रिलीजन की तरफ नहीं जा रहे हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा बोर फील हो रहा है उन लोग को, और सोसाइटी में इतने ज्यादा एडवांस चीजें आ गए जहां पर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया। यहाँ पर एग्जाम्पल है एक फिशर किंग का, एंड और एक एग्जाम्पल है बाइबलिकल जर्नी ऑफ क्रिस्ट का, जैसा और लोग जीसस क्रिस्ट को मार दिए लोग। So the poet described the scene of Christ's arrest, trial and purification। क्रिस्ट को किस तरीके से लोग पकड़ लिए थे, एंड मॉडर्न मैन से कंपेयर कर रहे हैं। मॉडर्न मैन जो जीसस क्रिस्ट को जो मारे, वो एक मॉडर्न मैन है बोल रहे हैं, जो कि मॉडर्न मैन है, बिकॉज मॉडर्न मैन को कुछ डिफरेंस नहीं मालूम। मॉडर्न मैन सोच रहा है कि सबकी सोल एक जैसी रहती, कुछ प्योर सोल्स रहते जो हमारी हेल्प करने के लिए आते, वो मॉडर्न मैन को कुछ आइडिया ही नहीं है। वी ऑल आर डाइंग बाय इंचेस ड्यू टू आवर स्पिरिचुअल डिक्लाइन। हम जो अपने स्पिरिट की बात नहीं सुन रहे हैं, जो अपन अपने दिल की बात सुन के वर्ल्डली लाइफ गुजार दे रहे हैं, दैट इज ऑल बिकॉज कहीं ना कहीं इनसाइड वी आर डाइंग। The poet refers to the journey of a hardship faced by Sir Falfilil and his followers। अभी यहाँ पर poet is talking about Sir Percival। Sir Percival एक religious worker थे। इन्हों और इनकी टीम मिलके सारे लोगों की हेल्प करते थे, जो भी लोग सफर कर रहे हैं उन लोग की हेल्प करते थे। किस तरीके से जो लोगों को घोस्ट या फिर डिमॉन्स
प्रॉब्लम में डालते थे वैसे लोगों की हेल्प करते थे, वो लोगों को डिफिकल्टी से निकालते थे। मतलब ये प्रिस्ट थे बोल सकते हैं हम। ऐसे प्रिस्ट इनो और इनकी टीम ऐसे लोगों की मदद करते थे जिन लोग के जो लोगों को घोस्ट परेशान करते, जाके वहां से घोस्ट को हटा देते थे। तो इलियट इनको रिफर करते हुए बोल रहे हैं कि इन इतना अच्छा काम करते थे, इनका एग्जाम्पल लो, इन लोगों की मदद करते थे, दैट टू फॉर फ्री, ऐसे बनो बोलकर बोल रहे। देन द पोएट रिफर्स टू द जर्नी ऑफ टू डिसिप्लिन्स ऑफ क्रिस्ट। क्रिस्ट के टू डिसिप्लिन बता रहे हैं, हु प्रोसीड टू इमियस टू वेरीफाई द फैक्ट ऑफ क्रिस्ट रिवर। यहाँ पर ये बता रहे कि एक पर्सन है इमियस, इनू क्या कर रहे हैं और एक पर्सन से जाके पूछ रहे कि क्या क्रिस्ट की रीबर्थ हो सकती, बिकॉज उनकी लाइफ इतनी अच्छी थी, उन लोगों की मदद करते थे, और व्हाट हैपेंड इज, जिससे क्वेश्चन कर रहे हैं वही क्रिस्ट है। और यहाँ पर उनको पॉजिटिव आंसर मिलता कि मॉडर्न मैन से, हाँ हो सकती रीबर्थ, बिकॉज वो एक नॉबल पर्सन थे और स्पिरिचुअल गोल उनका ये था कि लोगों को सुधारना। तो अभी जैसा कि लोग सुधरने वाले नहीं है, तो हो सकता है कि क्रिस्ट वापस से आके लोगों को सुधारेंगे। Next, the poet gives a vivid description of raggers caused by the First World War. So, यहाँ पर अब पोएट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ह्यूमन की लाइफ कैसी हो गई, ह्यूमन की कंडीशंस कैसी हो गई, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे वर्ल्ड से लोग क्या हुए, यूरोप आके शिफ्ट हो गए, यूरोप आके वहां के सिटीजन बन गए, वहां पर सिविलाइज्ड हो गए। ऑल्सो इलियट बोल रहे कि इतने सारी डेथ हुई, इतने सारे प्रॉब्लम्स हुए, जहां भी देखो वहां पर ब्लड नजर आता था। और ईस्टर्न यूरोप को एक मैड वुमेन के जैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं इलियट, बिकॉज वहां पर चर्च में तो डेली प्रेयर्स वगैरह होते हैं, लेकिन कोई भी दिल में फेथ नहीं है। लोग सिर्फ आर्टिफिशियली जो है प्रेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को शो ऑफ करने के लिए प्रेयर कर रहे हैं। यही एक मॉडर्न इमेज है वेस्टलैंड की, यही एक्चुअल इमेज है लंदन सिटी की, बताना चाह रही है इलियट। एंड इलियट एक एशियंट इंडियन हिस्ट्री को भी यहाँ पर बताए, जहां पर इंडिया में एक बार क्या हुआ था, बहुत ज्यादा ड्रॉट आ गया था, व्हाट वी कैन से, सूख गई थी पूरी इंडिया की जमीन। तो सारे लोग मिलके क्या करे, प्रे करे तो गॉड से बात हुई, गॉड खुद बात करे लोगों से, और गॉड बात करे एक थंडर, ऐसे कुछ आसमान से एक थंडर बिजली चमकी और वहां से गॉड की आवाज आई, ऐसा इलियट बता रहे हैं। एंड आवाज आई इन द थ्री ड में। सो फर्स्ट द जो है, दैट इज द सीक्रेट मैन स्पिरिचुअल रीबर्थ, इंसान की रीबर्थ के बारे में बता रहा फर्स्ट द। सेकेंड द जो है, एक दूसरे से सिंपथाइज रहना, एक इंसान दूसरे इंसान की हेल्प करना, अपने फेलो मैन की हेल्प करना, सेकेंड द शो कर रहा है। एंड थर्ड द इज सेइंग कि सेल्फ कंट्रोल रहना इंसान को, डिसिप्लिन से इंसान अपनी लाइफ गुजारना और अपनी स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स की तरफ वर्क करना, वर्ल्डली लाइफ की तरफ ज्यादा वर्क नहीं करना, बिकॉज वर्ल्ड में हमको रहना नहीं है, वी ऑल आर मोर्टल, एक दिन हमको मरना है। सो द थंडर स्टॉर्म इज बिकॉज ये थंडर से जो बात हुई थी, एंड दिस दा लेट मी मेंशन इट हियर। So first the refers to secrets man's spiritual rebirth. Second the refer to दयाधवन, जो कि एक संस्कृत वर्ड है, उसका अगर हम इंग्लिश में मीनिंग देखें तो सिंपथाइज, सिंपथी विथ फेलो मैन, एक दूसरे के साथ सिंपथाइज रहना, हेल्प करना। नेक्स्ट द इज सेल्फ कंट्रोल ऑफ ह्यूमन,
तो ये सारी चीजों का एब्सेंस था, ये सारी चीजें नहीं कर रहा था इंसान, इसकी वजह से गॉड आया। ये सब चीजें अगर ह्यूमन फॉलो करना शुरू हुआ तो गॉड की तरफ से कुछ भी पनिशमेंट्स नहीं मिलते, सबकी लाइफ हैप्पी रहती। सो दैट इज द एंड ऑफ टी.एस. इलियट्स पोएम वेस्टलैंड, जिसमें 5 सब पार्ट्स थे। फर्स्ट था द बरियल ऑफ द डेड, सेकंड था अ गेम ऑफ चेस, द फायर sermon, डेथ बाय वाटर एंड द थंडर सेड। अभी आप लोग को एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता कि ये 5 थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो थर्ड जो पार्ट है टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड, उसका नाम पूछ सकता। तो थर्ड इज फायर sermon। तो आपको इन लोग के नाम मतलब अच्छे से सीरियल वाइज याद रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज बरियल ऑफ द डेथ, उसके बाद गेम ऑफ चेस, ऐसे सीरियल वाइज आप लोग को ये याद रखना जरूरी है। सो आई सेंड यू द नोट्स। और ये इसके पोएम्स बहुत ज्यादा बड़ी है इसकी पोएम, लाइक इन 434 लाइन्स। तो मैं देखती हूँ मैं किस तरीके से आप लोग को सेंड कर सकती हूँ, ग्रुप में भेज देती हूँ, प्लीज डू रीड इट। और इंशाल्लाह अगर कल पॉसिबल हुआ तो कल, या फिर कल नहीं हो रहा तो डे आफ्टर टुमारो हम नेक्स्ट हमारी पोएम पढ़ेंगे। नेक्स्ट राइटर है वॉल्ट विटमैन, और उनके 2 पोएम्स है, व्हेन लाइलैक इन द डोरयार्ड ब्लूम और क्रॉसिंग ब्रुकलिन, 2 पोएम्स है। उसके बाद और एक पोएम है कमला दास, देन हमारा पोएट्री सेक्शन कंप्लीट हो जाता। कमला दास के भी 2 पोएम्स हैं, मतलब टोटल 4 पोएम्स एंड 2 राइटर्स के बारे में हमको ये पढ़ना है। So we'll end up the class here.